हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जितने भी आरजीपीवी के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हैं जो मेरे रिलेटेड लेके आया हूँ। लास्ट जो 5-6 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके रिलेटेड से क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिस्टेड कर दिए हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी फ्रेशर जॉब के रिगार्डिंग या फिर आप लोग अभी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोगों के लिए रोड मैप के लिए मैं कोशिश करूँगा जितने भी हमारे आरजीपीवी के स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके सेकेंड ईयर में आपको क्या 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 इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, क्या क्या थर्ड ईयर में है और फाइनल ईयर में जो प्रोसेस चलती है रिसेंटली में जो एसेंचर कंपनी आप क्रैक कर सकते हैं, विप्रो, टीसीएस, उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर आप लोग फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या है या फिर सेकंड ईयर में करना है तो मैं पूरा आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। ये देख लीजिए, पहले यूनिट में हमारा कवर होता है ये के बी एल एंड के सी एल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के बी एल और के सी एल का टॉपिक है जो सबसे अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इसमें फिर नोडल एनालिसिस है, मैथ्स एनालिसिस है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जो कि न्यूमेरिकल्स हैं ये आप लोगों के आरजीपीवी में ही नहीं एकेटीयू के स्टूडेंटों के पास में भी इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है इसको गाइस अच्छे से पढ़ना, क्योंकि एकेटीयू में इसमें बैक बहुत ज़्यादा लगती है। पर आरजीपीवी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके बारे में नहीं पता मुझे कि जो कि हमारा जो सिलेबस का जो टॉपिक है अच्छा आता है, अच्छा होता है। नोडल एनालिसिस, ओम्स लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% आने के चांसेस हैं। इन चार में से दो 100% सुपर पोजिशन थ्योरम, मैथ एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनके न्यूमेरिकल गाइस आप लोग 100% करके जाना जितना भी हो सके। आप लोग हेल्प ले सकते हैं, कोई भी अपनी जो बुक होगी आप लोगों की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की उससे आप लोग हेल्प ले सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले जितने भी हैं। अब चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में एवरेज वैल्यू क्या होती है हमारी। सीरीज़ और पैरेलल में आरएलसी सर्किट के थ्रू होता है न्यूमेरिकल, और सीरीज़ और पैरेलल टू सीरीज़ वाला भी है आरएलसी सर्किट। तो दोनों के न्यूमेरिकल आप लोग एक बार कंप्लीट कर लेना, थ्योरेटिकल बेस्ड है। और 3 फेस बैलेंस स्टार होने वाला है जो कि आप लोग को विद पैराग्राफ के साथ, स्पेस डायग्राम के साथ में आपको जस्ट एलेबोरेट करना पड़ेगा। फिर वॉट मीटर क्या होता है उसका न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, वॉट मीटर का जो पिछले साल हमारा 23 और 24 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, अपरेंट पावर क्या होता है। तो इन्हीं सभी डेफिनेशनों को भी अच्छे से याद कर लेना। लास्ट क्वेश्चन भी मोस्टली आप लोगों से इससे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ से। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डेंसिटी फ्लक्स क्या होता है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस होते हैं। ट्रांसफार्मर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ट्रांसफार्मर वर्किंग और कंस्ट्रक्शन, सिंगल फेज हमारा ट्रांसफार्मर है। और इसके साथ में लूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर भी आता है, इसके साथ ही क्वेश्चन को ऐड कर लेना है। तो ये दोनों आप लोग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लूजेस तो मैंने बता ही दिया है कि ट्रांसफार्मर के साथ में। मैग्नेटाइजेशन कर्व्स क्या होता है, विद डायग्राम के साथ में आपको एलेबोरेट करना है इसको। और फिर मैग्नेटिक सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ईयर 2022 में आया हुआ था, तो आप लोग अगर देख लेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेम है, सॉरी मैंने दोबारा से लिख दिया, पर इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके दोनों आप लोगों को जितनी भी लॉज हैं उसको डिफाइन करना है विद एग्जाम्पल के साथ में। तो ये हमारी यूनिट 3 कवर हो चुकी है। अब हम यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 में हमारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ सिंक्रोनाइज मशीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असिंक्रोनाइज के बारे में भी एक बार पढ़ लेना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज़्यादा। टॉर्क स्लिप भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूजेज इन इलेक्ट्रिकल मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 वेज इंडक्शन मोटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा इस यूनिट का है, 3 वेज इंडक्शन। और वर्किंग ऑफ अ डीसी मशीन, वर्किंग डीसी मशीन का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 100% ये हमारे टॉपिक्स हैं रिलेटेड, जो कि यूनिट 4 हमारी कवर करती है। अब बात करते हैं यूनिट 5 में हमारा बी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, पी एन जंक्शन डायोड वाला। और एक आर एस फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन आप लोग पढ़ सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम है, इसकी थ्योरम को डिफाइन करना है। लॉजिक गेट में सभी आ जाएंगे आप लोगों के। हाफ एडर और फुल एडर की सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये वाली आती है। लॉजिक गेट के जितने भी एंड और नैंड नॉर एक्सॉर जितने भी हैं हमारे, हाफ एडर फुल एडर, इसमें भी हमारे आ सकता है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस, ये हमारे छोटे से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन थे, आप लोग इनको 100% कवर कर लेना, आपका अच्छा पेपर जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब।